गुड मॉर्निंग। वोकैबुलरी की क्लास का 150th क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टेरा या फिर टेरी से जुड़े हुए शब्दों को पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है अर्थ या फिर लैंड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे सामने सरकम टेरेस्ट्रियल। सरकम टेरेस्ट्रियल, सरकम का मतलब होता है अराउंड, चारों तरफ, अराउंड। और यहाँ पर टेरे है, टेरे का मतलब होता है, अभी पढ़े हम लोग, अर्थ। यहाँ पे अर्थ के सेंस में लेना है, ठीक है। और आई एल जो है वो एडजेक्टिव बनाने के लिए हुआ। तो सरकम टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होगा? जो अर्थ के चारों ओर होगा, अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करेगा या उसके चारों ओर घेरे हुए होगा, उसी चीज को बोलेंगे क्या? सरकम टेरेस्ट्रियल। मतलब अर्थ मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी के चारों तरफ चीज को ही बोलेंगे क्या? सरकम टेरेस्ट्रियल। हिंदी में लिखता हूं, पृथ्वी के चारों तरफ, उसी को बोलेंगे सरकम टेरेस्ट्रियल। हिंदी इंग्लिश में बोले तो रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग अराउंड और सराउंडिंग, सराउंडिंग द अर्थ। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड, बाहर का, ठीक है। यहाँ पर आउटसाइड है। और टेरे का मतलब हो गया अर्थ। टेरे का मतलब क्या हो गया? अर्थ। मतलब जो अर्थ के बाहर का चीज होगा ना, उसी को बोलेंगे क्या? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। अर्थ के बाहर का चीज होगा, धरती के बाहर का चीज। यानी कोई अगर मंगल ग्रह का सामान आया धरती पे तो वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हो गया। मतलब जो एस्टेरॉयड हो गया, मेटियोइड्स हो गया, वो सब जो हम लोग को देखने को मिलता है, उल्का पिंड जिसको बोलते हैं, उल्का पिंड, धूमकेतु, वो सब क्या है? धरती के बाहर का चीज है ना, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ठीक है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल चीज हो गया। यानी कि अगर डिफाइन करें तो जो चीज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ, धरती के बाहर से जो आउटसाइड द अर्थ, उसी को बोलेंगे क्या? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। अगला शब्द है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। अगला शब्द क्या है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड, एक्स्ट्रा का मतलब हो गया आउटसाइड। और टेरिटोरियल, टेरिटरी का मतलब होता है सीमा, देश की सीमा। टेरिटरी का मतलब हो गया सीमा, वही लिमिट, बाउंड्री कह सकते हैं, बाउंड्री, ठीक है। तो देश की जो सीमा के बाहर का जो चीज होगा ना, उसी को बोलेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, मतलब आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, बाहर, यानी कि देश के बाहर का चीज, सीमा के बाहर के चीज को संबंधित चीजों को बोलेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ठीक है। सीमा यानी देश के सीमा के बाहर का चीज, अगर देश के सीमा के बाहर का जो निवासी है उससे जुड़ा हुआ चीज को बोलेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। जैसे कि मान लीजिए कोई श्रीलंका का जो ज़मीन हो गया, या श्रीलंका का कोई टाउन हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो क्या हो गया? अपने देश के लिए वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बिल्डिंग हो गया वो, ठीक है। अपने देश का नहीं है, बाहर के देश का है। अगला शब्द है मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन, तो मेडी का मतलब होता है मिडिल, मिडिल का मतलब, मेडी का मतलब होता है मिडिल। और टेरे का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, मिडिल ऑफ अर्थ, मिडिल ऑफ अर्थ। और जो ये नियन है वो जो है एडजेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ पर मेडिटेरेनियन का मतलब क्या होता है? वैसा कोई भी चीज़ जो मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हो। और जो मेडिटेरेनियन जो सी बनाया गया है उसका नाम भी पड़ा है, क्योंकि अगर आप मैप देखोगे तो मैप में जो ब्रिटिश लोग हैं उसको, अपने जो यूरोपियन कंट्री है उसको बीच में रखा, तो मेडिटेरियन सी जो है ना, वो मैप का जो फ्लैट जो मैप बनता है, ग्लोब नहीं मैप, उसका, उसको मेडिटेरियन सी को बीच में रखा गया। इसी कारण अर्थ को, अर्थ का बीच, अगर इसको हम लोग शाब्दिक अर्थ पढ़े तो मेडिटेरियन का मतलब होता है क्या? अर्थ का जो सेंटर है वो हो गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया मेडिटेरियन सी। और यहाँ पर जो वर्ड है मेडिटेरेनियन, इसका मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो ना मेडिटेरियन सी से जुड़ा होगा, उसी को बोलेंगे क्या? मेडिटेरेनियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है, अगला शब्द है हमारे सामने टेरेक। अगला शब्द है हमारे सामने टेरेक। टेरेक का मतलब क्या? टेरेस, टेरेस बोल सकते हैं, टेरेक बोलेंगे। इसका मतलब होता है टेरे का, यहाँ टेरा का मतलब तो सीधा ऐसे यहाँ पर लैंड के सेंस में लेंगे, ठीक है, जमीन के सेंस में लेंगे। लेकिन टेरेक का मतलब क्या होता है? जो जो घर के ऊपर जो जमीन होता है, छत जिसको बोलते हैं ना, खुला छत, खुला छत, यानी खुली छत को ही बोलेंगे क्या? टेरेक, टेरेस, ठीक है। टेरेस, खुला छत, ऊपर वाले जमीन को बोलेंगे टेरेस। अगला है टेरा फार्मा। अगला शब्द क्या है? टेरा फार्मा। टेरा का मतलब होती है अर्थ, अर्थ।
लेकिन यहाँ पर टेरा फर्मा का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर सूखा जमीन है ना, ड्राई लैंड, उसी को बोलेंगे टेरा फर्मा। टेरा का मतलब अर्थ है, आप फर्मा मतलब जैसे ड्राई समझ सकते हैं, तो सूखा और सख्त जमीन है ना, उसी को बोलते हैं टेरा फर्मा। ठीक है, सूखा और सख्त जमीन, सूखा, सूखी और सख्त जमीन, सख्त जमीन को ही बोलेंगे क्या, टेरा फर्मा बोलेंगे। अगला शब्द है टेरान। टेरान ये भी टेरा से जुड़ा हुआ शब्द है, टेरा, जिसका मतलब होता है क्या, लैंड होता है। तो टेरान का मतलब क्या हो गया, कोई भी अगर पीस ऑफ लैंड है ना, उसी को बोलेंगे क्या, टेरान बोलेंगे, यानी कि भूभाग। भूभाग यानी कि ज़मीन का टुकड़ा, उसको बोलेंगे टेरान। या फिर कोई मैदान जो हो गया, वो भी ज़मीन का ही टुकड़ा है ना, मैदान या क्षेत्र, वो भी टेरान ही कहलाएगा। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो एन एरिया ऑफ लैंड या पीस ऑफ लैंड, एन एरिया ऑफ लैंड या पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड को ही बोलेंगे क्या, टेरेन बोलेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं टेरिटोरी। टेरिटरी का मतलब क्या होता है, टेरिटरी का मतलब होता है, ये भी भूभाग वाला ही सेंस में, भूभाग ये भी ज़मीन का टुकड़ा होता है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर का जो सीमा जो होता है, उसके अंदर का जो ज़मीन का भाग हो गया ना, उसी को बोलते हैं टेरिटरी। यानी किसी पर्टिकुलर सीमा से बंधा हुआ ज़मीन के टुकड़े को बोलेंगे टेरिटरी, और उसका कोई कंट्रोलर, एक रूलर होता है। ठीक है, किसी रूलर के अंदर होता है, उसी को बोलते हैं टेरिटरी। अगर मान लो जी कोई राजा है, तो राजा का अगर ये यहाँ से यहाँ तक उसका शासन चलता है, तो ये उस राजा का, मान लीजिए राजा ए नाम का राजा है, और उसका शासन इस पूरे बाउंड्री के अंदर चलता है, तो ये राजा का, ये बाउंड्री क्या कहलाएगा, राजा का टेरिटरी कहलाएगा। ठीक है, इलाका, टेरिटरी का मतलब हो गया इलाका। ठीक है, इलाका, इसी को डिफाइन करते हैं लैंड, पीस ऑफ लैंड, a piece of land that is under the control of a particular country or ruler, particular country और रूलर, उसी को बोलेंगे क्या, टेरिटरी बोलेंगे। अगला शब्द है टेरारियम। अगला शब्द है टेरारियम। टेरार का मतलब क्या होता है, टेरा का मतलब हो गया अर्थ, और एरियम का मतलब होता है प्लेस फॉर, अ प्लेस, किसी चीज़ को रखने का जगह। ठीक है, ए प्लेस फॉर। तो टेरारियम बेसिकली क्या होता है, टेरारियम एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर धरती से जुड़ा, ज़मीन से जुड़ा हुआ जो जानवर हो गया या पौधे हो गया, उसको रखा जाता है। ठीक है, वैसे जगह को बोलते हैं टेरारियम। बेसिकली एक ग्लास कंटेनर होता है जिसमें वैसा चीज़ को रखा जाता है। तो टेरारियम क्या है, एक ग्लास कंटेनर, a glass container for growing plant in or for keeping small animals, small animals मतलब जो कांच का जार होता है, कंटेनर होता है, बर्तन होता है, जिसमें जो ज़मीन वाले पौधे हैं, ज़मीन वाले पौधे, जल वाले नहीं, ज़मीन वाले पौधे को उगाया जाता है या रखा जाता है, और साथ साथ वैसा कंटेनर जिसमें जो छोटे छोटे जो जानवर है उसको रखा जाता है, उसी को बोलते हैं टेरारियम बोलते हैं। अगला शब्द है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो ज़मीन से जुड़े हो, उसी को बोलेंगे टेरेस्ट्रियल। जो ज़मीन पर रहने वाला हो, उसी को बोलेंगे क्या, टेरेस्ट्रियल। जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब ज़मीन पर रहने वाला जानवर। ठीक है, इसको कह सकते हैं रिलेटेड टू लैंड, रिलेटेड टू लैंड, यानी ज़मीन से जुड़े चीज़ों को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे टेरेस्ट्रियल। ठीक है, रिलेटेड टू लिविंग ऑन लैंड, ज़मीन पर रहने वाला, और पर्टिकुलर करते हैं लिविंग ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल। एक शब्द और रह गया, यहीं पर लिख कर बता देता हूँ। एक शब्द है सब टेरानियन। सब टेरानियन, सब टेरानियन का मतलब क्या था, सब का मतलब होता है यहाँ पर, सब का मतलब हो गया बिलो, बिलो। और टेरा का मतलब क्या हो गया, टेरा का मतलब हो गया क्या, अर्थ, या फिर लैंड कह सकते हैं, लैंड। ठीक है, तो सब टेरानियन का मतलब क्या, ऐसा कोई भी चीज़ जो ज़मीन के नीचे होता है ना, ज़मीन के नीचे वाले चीज़ों को बोलेंगे क्या, उससे जुड़े हुए चीज़ों को बोलेंगे क्या, सब टेरानियन, यानी कि बिलो, बिलो द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड। सब टेरानियन का मतलब क्या हुआ, ज़मीन के नीचे का चीज़। तो इस प्रकार से अगर हम लोग वर्ड रूट को अगर तोड़ के समझेंगे ना, तो चीज़ें काफ़ी जल्दी समझ में भी आएगा और याद भी होगा। इस प्रकार से आज का शब्द यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।